डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। हम लोग पढ़ रहे हैं एंजाइम फॉर डीएनए रिप्लिकेशन। बहुत तरह के एंजाइम रिक्वायर्ड होता है कैटालिसिस के लिए, रिप्लिकेशन के लिए लिविंग सेल में, जिसमें से पहला एंजाइम का नाम हो गया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, दूसरा हो गया हेरिकेज और तीसरा हो गया डीएनए लाइगेज, जिसमें हम लोग पहला पढ़ रहे हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इट कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीराइबो catalyze polymerization of deoxynucleotide राइबो नहीं, deoxynucleotide on DNA template at a fast rate, बहुत तेजी से। its average rate of polymerization is 2000 base pair per second, is 2000 base pair per second इसी में it completes process of replication for E. coli, process of replication for E. coli। ये जो सारी प्रक्रिया है वो किसके लिए होता है? ई कोलाई के लिए होता है, ई कोलाई। विथ इन 38 मिनट्स, और मात्र 38 मिनट में, विथ इन 38 मिनट, मात्र ये प्रक्रिया कितनी मिनट में संपन्न होती है? 38 मिनट में पूरी होती है, 38 मिनट। विच हैज ओनली 4.6 गुने 10 to the power 6 base pair, which are only 4.6 गुने 10 to the power 8, 4.6 गुने 10 to the power 8 base pair, whereas for human genome, human genome diploid content is 6.6 गुने 10 to the power 9, is diploid content is 6.6 गुने 10 to the power 9, 6.6 गुने 10 to the power 9 base pair। चलिए, तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पर निर्भर रहने वाला डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या कर रहा है? इट इज ए कैटालिसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन, यह एक कैटालिटिक के अंदर रिएक्शन करता है, ठीक है। इसका रेट जो होता है बहुत ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है। कितनी होती है रेट इस पॉलीमराइजेशन का? तो 200 बेस पेयर इसकी रेट होती है। सर 38 मिनट के बाद क्या लिखे हैं? 38 मिनट के बाद जो लिखे हैं, विच हैज ओनली 4.6 गुने 10 टू द पावर 8 बीपी मतलब बेस पेयर, वेयर एज फॉर ह्यूमन जीनोम डिप्लॉयड कंटेंट, ह्यूमन के पास जो डिप्लॉयड कंटेंट की मात्रा होती है वो होता है 6.6 गुने 10 टू द पावर 9 बेस पेयर।
विच हैज, हाँ विच हैज है। ठीक है, रिकॉर्डिंग है, देख लीजिएगा। It has, it has, it also has, it also has, it also has to catalyze, it also has to catalyze reaction with high degree of accuracy, high degree of accuracy as any mistake during accuracy as any mistake during replication would result into mutation, कह रहा है कि जो प्रक्रिया बता रहा है डीएनए पॉलीमराइजेशन का जो प्रक्रिया है, ये किसमें, इसका जो एवरेज रेट है वो कितना है, 2000 बेस पेयर है। ठीक है, 2000 बेस पेयर का मतलब हो गया 1 सेकेंड में 2000 अपने जैसे चीजों को तैयार कर देता है, तोड़कर बना देता है, इसलिए इसको 2000 बेस पेयर कहा गया है। किसका रेट है ये, डीएनए पॉलीमराइजेशन का रेट है। फिर क्या कहा गया, इट कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन इन ई कोलाई, अगर ई कोलाई बैक्टीरिया में ये कंप्लीट प्रोसेस होता है तो कितना मिनट का समय लगता है, 38 मिनट का समय लगता है। ठीक है, जिसके अब इसके पास कितना स्पीड आता है, तो 4.6 बेस पेयर होता है, जबकि आपके बॉडी के अंदर इसकी स्पीड ज्यादा होती है। कितनी होती है, 6.6 गुने 10 टू द पावर बेस पेयर होता है। ठीक है, इट हैज आल्सो द कैटालिटिक रिएक्शन विच हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ऐसा नहीं है टूटने के बाद कुछ इसमें गलती होगा, जो चीज जितना है उतना ही रहेगा, मतलब इसमें सत्यता की बात जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, हाई रेट होती है। और मिस्टेक की बात किया जाए तो बिल्कुल 9 के बराबर, अगर मिस्टेक होता है तो वो अचानक बदलाव हो जाएगा, जिसको कहते हैं म्यूटेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अचानक होने वाले परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं, तो वो म्यूटेशन देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट होता है हेलिकेज। हेलिकेज क्या होता है, इट unwinds the DNA strand, unwinds the DNA strand unwinds the DNA strand to form a replication fork। हो गया, काम हो गया। हाँ, it unwinds the DNA strand to form the replication fork
रिप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। तो हेलिकेज के बारे में क्या कहा गया, इट अनविंग द डीएनए, ये क्या करता है, जो बंधा हुआ फॉर्म होता है उसको खुलने का काम करता है, और टू फॉर्म द रिप्लिकेशन फ्रॉक, जिससे उसका संरचना रिप्लिकेशन फ्रॉक की तरह बन जाता है, ऐसे होता है, इसको रिप्लिकेशन फ्रॉक बोलते हैं, ऐसा बन जाता है इसको रिप्लिकेशन, चूंकि ये फ्रॉक है तो फ्रॉक की तरह बनता है, इसलिए इसको रिप्लिकेशन फ्रॉक बनते हैं। तो हेलिकेज क्या करता है, बंधे हुए को खोलने का काम करता है, ये भी एक तरह का एंजाइम होगी। और तीसरा होता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज के बारे में क्या बात है, तो कह रहा है इट ज्वाइन द ओकाजाकी, इट ज्वाइन द ओकाजाकी, ज्वाइन द ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट which are formed on the lagging strand, which form on the which formed on the which form on the lagging strand, lagging strand। तो डीएनए लाइगेज के बारे में क्या कहा गया, इट ज्वाइन द ओकाजाकी फ्रेगमेंट, या ओकाजाकी फ्रेगमेंट को ज्वाइन करता है, विच फॉर्म ऑन द लैगिंग स्टैंड, जिस जो किस स्टैंड का निर्माण करता है, लैगिंग स्टैंड का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये तीन एंजाइम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये तीन एंजाइम किस तरह से मदद करता है, इस चीज को हम लोग देख रहे थे, ठीक है। अब क्या बात है, डुअल पर्पस ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, अब हेडिंग देते हैं, डुअल एक मिनट पैसा कौन ले लेते पर्स, डुअल पर्पस ऑफ deoxyribonucleotides, purpose of deoxyribonucleotides triphosphates, ये क्या हम देखने जा रहे हैं कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का डुअल जो है गुण है, दो पर्पस से इसका यूज किया जाता है। किसका उपयोग, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का दो पर्पस से यूज किया जाता है, उसको दोनों पॉइंट को अभी देखेंगे। फिलहाल हम लोग दो एंजाइम के बारे में पढ़े, एक हेलिकेज और दूसरा डीएनए लाइगेज। हेलिकेज का काम क्या है कि अनविंग्ड द डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए जो घुमा हुआ रहता है उसको खोल देना, और डीएनए लाइगेज का काम क्या है कि दो को कटा हुआ चीज है इसको जोड़ देना, बस इतने बात याद रखनी है। इसका काम है जोड़ना, इसका काम है उलझा हुआ को सुलझाना, ठीक है। अब कह रहा है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड दो पर्पस से यूज किया जाता है, ट्राइफॉस्फेट का उपयोग, ये भी एक एंजाइम की तरह काम करता है, और इसका दो पर्पस है। कौन कौन दो पर्पस है, इतना पहले लिखे तब आगे बात करते हैं। तार सेटअप बॉक्स रख ले, तार सेटअप बॉक्स, तार और सेटअप बॉक्स रख लिया क्या,
चलिए अब डुअल पर्पस क्या है उसको देख लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक है क्योंकि इससे बड़ा जो टॉपिक फिर छुएंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, इतना ही तक बताएंगे। तो लाइगेज का काम हो गया जोड़ना, हेलिकेज का काम हो गया उलझे हुए को सुलझाना, और उसका काम हो गया डीएनए पॉलीमरेज का काम हो गया तोड़ना, अपनी संख्या को बढ़ाना। संख्या को बढ़ाने का काम कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। हेलिकेज क्या काम करेगा? बंधे हुए को खोलेगा। लाइगेज क्या काम करेगा? जोड़ेगा। इस तीनों को तो याद रखिए कीजिएगा। एक होता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज का काम क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज का काम होता है काटना। ठीक है, याद रखिएगा। तो 4 को बात याद रखिएगा, कॉपी के साइड में लिख लीजिएगा, कॉपी के साइड में। ठीक है, कॉपी के ठीक। चलो ठीक है, अब देखिए 3-4 को याद रखिएगा। रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। इंडोन्यूक्लियेज क्वेश्चन पूछता है, इससे आपको एक ऑब्जेक्टिव टकरा जाएगा। न्यूक्लियेज इसका काम होता है कटिंग करना। इसका काम हो गया कटिंग करना। ठीक है, एक हो गया। दूसरा काम क्या हो गया? दूसरा हो गया डीएनए पॉलीमरेज। इसका काम क्या हो गया? संख्या बढ़ाना, इंक्रीज नंबर। और तीसरा हो गया डीएनए हेलिकेज। हेलिकेज इसका काम क्या होगा? सुलझाना। ठीक है, इसका काम हो गया सुलझाना। ठीक है, और चौथा का काम क्या हो गया? चौथा का काम हो गया डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज इसका काम क्या होता है? लाइगेज का काम जोड़ना। तो ये 4 काम याद रखिएगा, और ये चारों से एक ऑब्जेक्टिव कोई ना कोई आ जाएगा। चलिए अब डुअल पर्पस हम लोग देख रहे थे। डुअल पर्पस में क्या क्या है? पहला पर्पस हम देखते हैं क्या है। एक्ट एज सबस्ट्रेट। एक्ट एज सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जाहिर है, एक्ट एज सबस्ट्रेट। substrate because deoxyribonucleotide, because deoxyribonucleotides are joined to form DNA, are joined to form DNA, joined to form DNA। तो पहला काम क्या हो गया? एक्ट एज सबस्ट्रेट, किसी भी चीजों को सबस्ट्रेट करने में, तोड़ने में काम करेगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। याद रख लीजिए, अब वही चीज हम लोग कर रहे थे, वही राइबोन्यूक्लियोटाइड इंडोन्यूक्लियोटाइड, यही चीज हो गया। क्या कर रहा है? डीऑक्सी आर ज्वाइन टू फॉर्म डीएनए। सबस्ट्रेट भी करेगा और ज्वाइन भी करेगा। दूसरा क्या है? दूसरा क्या करेगा? provides energy for polymerization, reaction and polymerization reaction and polymerization and polymerization reaction and polymerization is energetically, polymerization reaction and polymerization is energetically very expensive, energetically very expensive
चलिए, तो दो बात याद रखिएगा, किस पर्पज से हम लोग कर रहे हैं, डुअल पर्पज ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, दो पर्पज से डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, एक्ट एज सबस्ट्रेट बिकॉज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड आर ज्वाइंट टू फॉर्म डीएनए, एक बात, और प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ एनर्जेटिकली वेरी एक्सपेंसिव। दो पर्पस जो है, यही दो पर्पस। सबस्ट्रेट में तो तोड़ना होता है, सबस्ट्रेट जो तोड़ सकता है जोड़ सकता है, वही हो गया सबस्ट्रेट मतलब तोड़ना। एक्ट एज सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट के रूप में काम करता है बिकॉज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड आर ज्वाइंट टू फॉर्म डीएनए, क्योंकि वो डीएनए के साथ जुड़ा हुआ रहता है राइबोन्यूक्लियोटाइड, इसलिए उसको तोड़ने का काम करता है। और दूसरा क्या काम करता है, इतना एनर्जी देता है कि पॉलीमराइजेशन मतलब संख्या बढ़ाना, तो संख्या बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी जितना बढ़ेगा उतना संख्या बढ़ेगा। चलिए, तो ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। अगले दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो शुरू होगा, प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। जब तक कोचिंग नहीं खुलेगा ऑनलाइन चलेगा, उसमें कोई चांस नहीं। जब तक 6 तारीख का नोटिस आएगा, 5 तारीख को नोटिस आ रहा है, तो नोटिस आने के बाद ही कोचिंग खोलेंगे। ठीक है, उससे पहले अभी गुंजाइश नहीं है, नोटिस आने दीजिए। नोटिस आ गया कि हाँ खोलना है तब खोला जाएगा, नोटिस अब जब नहीं आएगा तभी रुकना है। ठीक है, तो नोटिस आने दीजिए। 6 तारीख को नया नोटिस आ रहा है, ये सोच के चलिएगा कि हम अब 2 दिन के बाद हम छोड़ के पढ़ेंगे तो सिलेबस पीछे रह जाएगा। इस बात को समझिए, अभी 6 चैप्टर पढ़े, 10 को पढ़ना बाकी है, इसलिए ज्यादा काबिल के नाना नहीं बनिए कि जब कोचिंग खोलेगा तभी से शुरू कीजिएगा। ठीक है, आप पैसा पर ध्यान दीजिए, पैसा पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो कोचिंग कैसे खोलेंगे। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन अगले दिन का टॉपिक क्या है, अगले दिन यही पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। क्योंकि ये टॉपिक लंबा है, अभी आधा अधूरा समझाएंगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस टॉपिक को अगले दिन देखेंगे, प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। लेकिन इन 4 बात को जरूर याद रखिएगा, इंडोन्यूक्लियस का काम कटिंग करना, पॉलीमराइजेशन की संख्या को बढ़ाना, हेलिकेज का काम है कि उलझे हुए को सुलझाना, और लाइगेज का काम है जोड़ना, एक दूसरे को अटैच करना। तो ये काम हो गया, इन 4 में से एक ऑब्जेक्टिव आता है। इसके अलावा तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, तो आज हम लोग का जो टॉपिक हुआ है इंजाइम्स फॉर डीएनए रिप्लिकेशन। कौन कौन एंजाइम के बारे में पढ़े हैं, तो हेलिकेज के बारे में, लाइगेज के बारे में, पॉलीमराइज के बारे में, रिस्ट्रिक्शन के बारे में, और क्या पढ़े हैं कि डुअल नेचर का क्या पढ़े हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और ट्राइफॉस्फेट का डुअल नेचर पढ़े हैं। तो एक काम क्या किया है, तोड़ने का, एक काम क्या किया, जोड़ने का, एक काम क्या करना, एनर्जी देने का। तो ये सारी बातों को हम लोग ने आज के क्लास में देखे हैं। अगले दिन का जब क्लास होगा उसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले दिन। सब लोग पेमेंट पर ध्यान दीजिए, विशेष तौर पे बोल रहे हैं, बात को समझिए और लीव हो जाइए एक एक करके, लीव हो जाइए एक एक करके।